का हमारा थंबनेल रहने वाला है। लोगों ने श्रमदान कर प्रशासन को दिखाया आईना। ग्रामीणों ने श्रमदान किया है। आखिर ग्रामीणों को श्रमदान कर प्रशासन को क्यों आईना दिखाना पड़ा, इस खबर में मैं बातचीत करूंगा और इस खबर के जरिए पूरा विस्तार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो आपको बता दूं कि गरियाबंद में एक गांधीगिरी का अनोखा मामला भी सामने आया है। यहाँ पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर प्रशासन को आईना दिखाया है। मानो ग्रामीण प्रशासन से ये कह रहे हैं कि हम तो आपसे गुहार करते करते थक गए, आपके तरफ से सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, अब हम श्रमदान कर अपने जो जिस तरह की मूलभूत समस्याओं से हम गुजर रहे हैं उस समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। दरअसल राजा पड़ाव, ये मैनपुर ब्लॉक में पड़ता है। राजा पड़ाव के विषय में तो आपने सुना ही होगा। राजा पड़ाव से गौरगात के बीच एक वहाँ पर पांच बरसाती रपटा पड़ता है। 5 बरसाती रपटा में से 2 जर्जर रपटा, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब उसे मरम्मत की आवश्यकता है। उसे लेकर वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, संजय नेताम जी और अन्य ग्रामीणों ने कई बार मांग भी की है। इसके साथ साथ संजय नेताम जी जब अभी भूख हड़ताल में बैठे हुए थे तो उन्होंने इस मांग को प्रमुखता से BSDM के पास रखा था और जिम्मेदार अधिकारियों ने उनके भूख हड़ताल तुड़वाने के दौरान कहा भी था कि रपटा की मरम्मत करवाई जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह गया और ये बात सिर्फ बातों में ही सीमित रह गया। ये ज़मीनी स्तर पर ये बात पहुंच ना सका और इसका क्रियान्वयन भी नहीं हुआ। आपको बता दूं कि 2 जर्जर रपटों की मरम्मत ग्रामीणों के द्वारा श्रमदान कर किया गया और प्रशासन को ग्रामीणों ने आईना दिखाने का भी एक काम किया है। आपको बता दूं कि इलाके में पड़ने वाले 8 पंचायत, उस इलाके में राजा पड़ाव क्षेत्र में 8 पंचायत पड़ते हैं और 8 पंचायत के लोग पिछले 3 दिनों से बारी बारी से मरम्मत काम में जुटे हुए हैं। यहाँ बताना लाजमी होगा कि मरम्मत के लिए लगभग 5 लाख रुपए की जरूरत को आपस में चंदा कर एकत्र किया गया है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, संजय नेताम जी और लोकेश्वरी नेताम जी, जो ये भी जिला पंचायत के सदस्य हैं, के नेतृत्व में इलाके के अम्बेडकरवादी युवा संगठन के जो ये कहेंगे युवा संगठन ने मैनपुर SDM दफ्तर के सामने 10 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल किया था। इस दौरान जब ये भूख हड़ताल में बैठे थे तो एक मांग स्कूल खुलने से पहले रपटा मरम्मत की भी उन्होंने की थी। भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने प्रशासन को अवगत करवाया था कि भाई स्कूल जब खुले, स्कूल खुलने से पहले आपको जर्जर पड़े रपटे को मरम्मत भी करवाना है। ऐसे में प्रशासन ने भी मरम्मत का भरोसा भी दिलाया था और प्रशासन ने कहा था कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, समय से पहले ये काम शुरू हो जाएगा। प्रशासन ने तो कह दिया कि भाई आप टेंशन फ्री रहिए, लेकिन इसके बाद भी जो ग्रामीणों की टेंशन थी, ग्रामीणों की परेशानी थी, ये कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने जैसे बताया कि प्रशासन ने सिर्फ जो वादे किए, ये वादे तक ही ये बात रहकर सीमित रह गई। ज़मीनी स्तर पर किसी भी तरह का इसका क्रियान्वयन नज़र नहीं आया। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों से क्षतिग्रस्त रपटा में दुर्घटना बढ़ने लगी है। स्कूली बच्चे भी बह जाते हैं। जब स्कूली बच्चों को वहाँ पर जब तेज बहाव होता है तो स्कूली बच्चे भी सोचते हैं कि भाई हम शिक्षा से वंचित ना रहें, हमारे कोर्स अधूरे ना रहें। ऐसे में स्कूली बच्चे उस रपटे से होकर गुजरने को मजबूर हो जाते हैं, तो कई बार वे बहने जैसी स्थिति से भी उन्हें और वहाँ पे गुजरना पड़ता है और उस परिस्थितियों को पार कर वे स्कूल जाने को मजबूर हो जाते हैं। जान जोखिम में पड़ता देख प्रशासन को ये कहें कि उदासीन, क्योंकि प्रशासन ने तो कह दिया था ग्रामीणों को भूख हड़ताल के दौरान कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। जब भूख हड़ताल ग्रामीणों ने किया था, जब 2 जिला पंचायत सदस्यों के साथ ही अम्बेडकरवादी जो युवा संगठन है उनके सदस्यों ने भूख हड़ताल किया था, तो उस दौरान प्रशासन ने कह दिया था कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इस समस्या को हम प्रमुखता से हल करेंगे। ऐसे में जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो प्रशासन का उदासीन रवैया भी सामने आया है। ऐसे में प्रशासन के उदासीन रवैया के चलते ग्रामीणों ने खुद से रपटे की मरम्मत करने का निर्णय लिया
और रपटे का मरम्मत करना वे शुरू भी कर चुके हैं। विभाग की दलील है कि वो मरम्मत कार्य के लिए जिला प्रशासन को उन्होंने एस्टीमेट भेज दिया है, क्योंकि रपटा अब PMGSY के बजाय PWD के पास है, जहां उच्च स्तरीय पुल निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले को लेकर जो है ये कहें कि संजय नेताम जी हैं, जो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य, उनसे भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, क्या कहा उसे भी मेरे लोकल टीवी में सुनाऊंगा। इसके साथ साथ पतंग नेताम जी जो अध्यक्ष हैं युवावादी जो अंबेडकर युवावादी संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी क्या बातचीत हुई उसे भी सुनाऊंगा। इसके साथ साथ कमलेश चंद्राकर जी जो SDO हैं PMGSY के, उन्होंने क्या कहा उसे भी मेरे लोकल टीवी में मेरे दर्शकों को मैं सुनाऊंगा कि अधिकारी क्या दलील दे रहे हैं और इस पर जो नेताओं ने क्या कहा है, तमाम बातों को आपको सुनाऊंगा। कितने रपटा ऐसे हैं जो बनना था नहीं बनना है, ऐसी क्यों ना बताती है? इस क्षेत्र में टोटल 5 रपटा हैं और 5 नदियां हैं। एक तो अपना राजापड़ा हो गया, जरीडी हो गया, शोभा हो गया, बागनाला हो गया, एक और गरडी बागनाला है। लगातार 12 मास इस नदी में पानी रहती है। लगातार क्षेत्रवासियों की मांग के द्वारा इस नदियों में पुल निर्माण की स्वीकृति हो गया है। स्वीकृति उपरांत लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। उसके बाद भी पुल के लिए कितना मंजूरी मिला? राजापड़ाव और क्या बोलते हैं जरीडी के लिए तो टेंडर भी हो गया है और ठेकेदार को मिल भी गया है और आश्वासन भी मिला था कि काम शुरू हो जाएगा, वो भी काम शुरू नहीं हो पाया। 3 करोड़ 33 लाख शोभा के लिए मिल गया है, लगभग 2.5 करोड़ इसके लिए मिल गया है, 3 करोड़ 47 लाख गराडी बागनाले के लिए मिल गया है। मतलब स्वीकृति वो मिलने के बाद भी नहीं किया जा रहा। तो लोगों की मजबूरी है, क्षेत्रवासियों की मजबूरी है और हमें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, क्योंकि इसी मार्ग से हमारे बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्रवासी ने तय किया कि अब हम लोग शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हम ही लोग इसको जन सहयोग से बनाएंगे। और रोज़ आप देख रहे हैं कि पंचायत वाइज ड्यूटी लगी हुई है। कल जो काम हुआ वो गौरगांव पंचायत से हुआ, आज जो हो रहा है वो गराडी पंचायत से, कल जो होगा खोखड़ी से होगा और जो समय लगेगा तो गोना पंचायत से होगा। तो लगातार जो है इस क्षेत्र में पारी बाई पारी करके काम को किया जा रहा है। ये क्षेत्र में अधिकांश आबादी जो देखा जाए 25,000 की लगभग जनसंख्या होती है और पूरा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। तो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रही है काम। किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बारिश में बहुत तरह की दिक्कतें आती है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, हमें राशन पानी के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़ोर से बारिश आता है और यहाँ जैसे तैसे करके हमारा यहाँ पर स्वीकृति हो चुका है, लेकिन 2022 में स्वीकृति होने के बावजूद भी स्वीकृति करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर बनाना भी चाहिए। यहाँ पर आकर हमारे बहुत परेशानी होती है। शासन प्रशासन यहाँ पर आकर हमारे राजापड़ा क्षेत्र को आकर एक बार भी नहीं देखती। मैं कहता हूँ शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी कि लेकिन हमारे राजापड़ा क्षेत्र में एक बार भी आकर देखें, क्योंकि कैसे स्थिति में हम गुजर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं, कौन सा संगठन? मेरा नाम पतंग कुमार मरकाम है। मैं जय अम्बेडकर वादी युवा संगठन राजापड़ा क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। इसमें चूँकि एजेंसी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने जिला प्रशासन से इसके लिए फ़ंड की डिमांड किया हुआ था। तो इसमें SDM साहब, अपने मैनपुर वाले SDM साहब भी इसका प्राकलन बना के देने के लिए बोले थे, ताकि अपन जिला प्रशासन से इसको स्वीकृत करा लें और अभी कम से कम अस्थायी रूप से उसमें आने जाने की व्यवस्था के लिए अपन कंक्रीट वगैरह वर्क करा के उसको स्टेबल कर सकें। और रहा सवाल जो जानकारी आपसे मुझे मिल रही है कि गांव वाले अपने स्वयं से कर रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि अभी क्या स्वीकृति हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक अस्थायी व्यवस्था के तहत हो सकता है कि जन सहयोग से वो कर रहे हों। बाकी हमने अभी एक बाढ़ आपदा के लिए एक प्राकलन भेजा हुआ है। मंजूर होने के बाद दोबारा कराएंगे? हाँ, क्योंकि देखिए उसमें केवल अभी ऊपर की संरचना में जहाँ पे मतलब फ्रैक्चर्स था रपटा के ऊपर में, उसको अभी मरम्मत ये लोग किए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन वो उसका स्थायी निदान नहीं है। जब तक दोनों तरफ के जो फेस वॉल है, जिधर से नाले का पानी आता है और जिधर निकलता है, जब तक उस फेस वॉल को या हेड वॉल कह ले, उस हेड वॉल को जब तक हम नया निर्माण नहीं करेंगे ना, तब तक ऊपर की संरचना को टिके रह पाना मुश्किल है। वो केवल अस्थायी निर्माण है। हो सकता है कि एक आध बारिश में फिर वह दोबारा ख़राब हो जाए। तो आप लोग कराएंगे फिर सेंक्शन? हाँ, अगर स्वीकृति मिल जाता है तो उसमें दोनों तरफ हेड वॉल दे के ऊपर से एक कंक्रीट का वीरिंग कोर्स करके उसको कुछ समय के लिए स्टेबल किया जा सकता है। हालांकि उसका मुख्य समाधान ब्रिज बनाना ही उसका समाधान है, क्योंकि पानी बहुत है, वेलोसिटी ज़्यादा है पानी का, वो छोटे मोटे स्ट्रक्चर को वो फेल कर देगा।